रुद्राक्ष, जिसे भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, जिसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं जिसे धारण करने से हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक पौधे के छोटे से बीज में भगवान शिव की इतनी असीम शक्ति आई कहाँ से? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शिव पुराण में वर्णित इसी शक्तिशाली रुद्राक्ष की पौराणिक कहानी को जानते हैं। ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा समय था जब आतंक आकाश से बरसता था। 3 नगर, 3 असुर और एक ऐसा वरदान जिसने देवताओं को भी असहाय कर दिया। लेकिन इसी विनाश के बीच जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जिसे हम आज रुद्राक्ष कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है ताड़कासुर से। राक्षस ताड़कासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता तो संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब उन तीनों ने चतुराई से वरदान मांगा कि वे तीनों अलग अलग नगरों में रहेंगे और वे नगर तभी नष्ट हों जब हजारों वर्षों में एक बार वे एक सीधी रेखा में आए और उन्हें केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सके। ऐसा वरदान पाकर वो तीनों लगभग अपने आप को अमर ही मान चुके थे। वरदान मिलते ही उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, ऋषि मुनियों का जीना दूभर कर दिया। देवता त्राही त्राही कर उठे, क्योंकि उन नगरों को एक साथ एक रेखा में लाना और एक ही बाण से भेदना किसी के वश में नहीं था। तब देवता हार मानकर महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने असुरों के संहार का संकल्प लिया, लेकिन त्रिपुरासुर की शक्ति उनकी एकता में थी। उन्हें नष्ट करने के लिए शिव को ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना था। महादेव ने अपने नेत्र बंद किए और हजारों वर्षों की महाशक्ति योग समाधि में चले गए। शिव पुराण के अनुसार जब महादेव ने समाधि पूरी की और जगत के कल्याण के लिए अपने नेत्र खोले तो उनकी आंखों से करुणा की कुछ बूंदें छलक पड़ी। वे आंसू नहीं थे, वे शिव की संचित ऊर्जा का अमृत थे। जिन जिन स्थानों पर महादेव के ये आंसू गिरे वहां दिव्य रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष शब्द ही बना है 2 शब्दों से, रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू या आंख। रुद्राक्ष साक्षात शिव का प्रेम और उनकी शक्ति का भौतिक रूप है जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ। यानी युद्ध से पहले महादेव ने अपनी करुणा को रुद्राक्ष के रूप में संसार को सौंप दिया ताकि भविष्य में भक्त अपनी रक्षा स्वयं कर सके। अब समय था युद्ध का। देवताओं ने एक ऐसा रथ बनाया जो आज तक ना बना था और ना ही बनेगा। पृथ्वी स्वयं रथ बनी, सूर्य चंद्रमा पहिए बने और स्वयं भगवान विष्णु बाण बने। महादेव उस रथ पर सवार हुए। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद वह क्षण आया जब वे तीनों नगर एक सीधी रेखा में आए। तभी देवताओं को अभिमान हुआ कि हमारे बिना तो शिव कुछ नहीं कर सकते। महादेव ने देवताओं की परीक्षा लेने के लिए बाण ही नहीं चलाया, बल्कि वो एक भयानक हंसी हंसने लगे। उनकी इस अट्टहास की अग्नि से ही तीनों नगर जलने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए भगवान शिव ने धनुष की प्रत्यंचा खींची और वह दिव्य बाण छोड़ा जिसने तीनों नगरों और तीनों असुरों को एक साथ भस्म कर दिया। इसी कारण से ही महादेव को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध समाप्त हुआ, शांति लौट आई, लेकिन महादेव के वे आंसू रुद्राक्ष के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है।
रुद्राक्ष के ये शक्तिशाली पेड़ मुख्य रूप से हिमालय के क्षेत्रों, नेपाल, इंडोनेशिया और भारत के कुछ पहाड़ी हिस्सों में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ पर लगने वाले फल शुरू में हरे होते हैं, लेकिन पकने के बाद वे गहरे नीले रंग के हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें ब्लूबेरी बीड्स भी कहा जाता है। जब फल के ऊपर का नीला छिलका हटता है तो अंदर से रुद्राक्ष का बीज निकलता है। इस बीज पर प्राकृतिक रूप से धारियां बनी होती हैं, जिन्हें मुख कहा जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं और हर एक का अपना महत्व होता है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष, जो साक्षात शिव का स्वरूप होता है, जो मुक्ति और आत्मज्ञान देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष, जो सबसे सुलभ और शांति देने वाला होता है। यह कालाग्नि रुद्र का प्रतीक होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह वैवाहिक जीवन में सुख लाता है। रुद्राक्ष को हमेशा शुद्धता के साथ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही धारण करना चाहिए। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और नकारात्मक ऊर्जाएं उससे कोसों दूर रहती हैं। आज का विज्ञान भी रुद्राक्ष की शक्ति को स्वीकार करता है। शोध बताते हैं कि रुद्राक्ष में विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं, जो हमारे हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक प्राकृतिक साधन है। शिव के आंसुओं की यह बूंदें आज भी मानवता को स्वस्थ और शांत रहने में मदद कर रही हैं। तो यह थी रुद्राक्ष की वह दिव्य कहानी, जो महादेव के नेत्रों से शुरू होकर हमारे कल्याण तक पहुंची। रुद्राक्ष पहनना केवल भक्ति नहीं, बल्कि महादेव के साथ स्वयं को जोड़ने का एक माध्यम है। अगर आपको शिव पुराण का यह रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय महाकाल।